हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building, यानी कि एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर एक फिगर छोटी सी बना के दिखा देता हूँ। 30 मीटर की बिल्डिंग है और उसके सामने 1.5 मीटर की हाइट का एक बच्चा खड़ा है। एट सम डिस्टेंस, काफ़ी थोड़ी दूरी पे खड़ा है फ्रॉम ए 30 मीटर बिल्डिंग। 30 मीटर ये है और ये 1.5 मीटर ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर जो बच्चा खड़ा है उसकी आइज से और बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिखाई दे रहा है वो 30 डिग्री है। वो 30 डिग्री है यहां से। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है कब? एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, यानी कि वो थोड़ी सी आगे आता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आप इनके बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ही ट्रेवल करके आया है, यानी कि इस क्वेश्चन में वो यहां खड़ा था और उसके बाद वो यहां पर आ गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जितना वो ट्रेवल करके आया है उसका डिस्टेंस निकालिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर देते हैं। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपने समझा ही था पिछली क्लास में, एग्जाम्पल शायद 5 था, उसी के जैसे ही क्वेश्चन है ये। आपको अगर फिगर बनानी आ गई तो आपको कोई क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकता, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको फिगर क्लियरिटी है, फिगर में क्लियरिटी है, फिगर क्या कहती है उसके बेसिस पर आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझा देते हैं। एक बच्चा है जो यहां खड़ा है, वो बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। उसकी जो हाइट है, जिस बच्चे की हाइट है वो है 1.5 मीटर। वो एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे देख रहा है, दोनों एक ही लेवल पे होंगी, तो वो इस लेवल पे देख रहा है। ये बात समझ में आ गई है? इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं, यानी कि ये बच्चा यहां पर इस बिल्डिंग को जो देख रहा है वो यहां से देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से खींचनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से खींचनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? यहां से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री का। वो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आगे जाके मूव करता है और वो यहां पर आके खड़ा हो जाता है, यहां पर आके खड़ा होता है। तो यहां से अगर वो देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि जितना पास आता जाएगा उसको उतनी ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो ये बातें यहाँ पर हमने फिगर के हिसाब से समझा दी हैं आपको। ये आपको बच्चा नहीं बनाना है फिगर के अंदर, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। तो ये आपको क्लियर हो चुकी है बात, यानी कि बच्चा है, ये जो लाइन है ये 1.5 मीटर का ये बॉय है, इसकी हाइट यहाँ पर दिखा दी, और ये बॉय यहाँ पर भी आ गया है, तो इसकी हाइट अभी भी यहीं पे है, उतनी ही होगी। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसको हम लेबलिंग कर देते हैं, यानी कि इसको मैं दे देता हूँ ए इसकी आइज से, और बी ये मूव करके आता है, टॉवर का पॉइंट पी है, और टॉवर का जो बेस है वो क्यू है। वॉक कर रहा है तो इस पॉइंट को मैं एस और टी, यानी कि आपको डिस्टेंस बिटवीन एस और टी निकालना है। यहां से एस टी को निकालना है, जो बेसिकली इस वाले ए बी के इक्वली होगा, क्योंकि वो मूव जो कर रहा है वो उतना ही है। इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं जो हाइट, यानी कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर। और टॉल बिल्डिंग कितनी है वो पता नहीं है, पता नहीं है या पता है? क्वेश्चन में देख लेते हैं, शायद पता है। क्वेश्चन में 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि जो पूरी बिल्डिंग का साइज है वो 30 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ये हमें पता है 1.5 मीटर है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है जो है 30 मीटर।
इसका मतलब जो यहाँ गिवन नहीं है वो भी आप निकाल सकते हैं। वो कितना आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी होगी, वो होगी 30 माइनस 1.5, ये आ गया 28.5, 28.5 मीटर, राइट। तो ये बात यहां पर समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब एक चीज हमारे को ये क्लियरिटी हो गई कि हमारे पास कि फिगर क्या गिवन है और किस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। तो बस आपको निकालना है एस और टी, एस टी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी, जो जितना वॉक किया है वो निकालना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लड़के की हाइट जो है 1.5 मीटर है, ये हमने निकाल लिया, और इसके ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी भी हाइट हमें पता लग चुकी है। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तो भी आपको फिगर बनाना। अगर आपके क्वेश्चन में फिगर सही से बन गई तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट द बॉय was standing at a point S initially, पहले वो S पर खड़ा है, उसके बाद ही walked towards the building and reached at point T, करेक्ट। यहां से चलता है, यहां पर पहुंचता है, ये हमने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि ये हमने जो फिगर बनाई है वो क्या दिखाई दे रही है। तो यहां पर दिखाई दे रही है पी आर, और यहां पर क्या गिवन है, पी क्यू। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्वेश्चन में पी क्यू है जो 30 मीटर है। तो आपके पास अगर आपको पी आर निकालना है तो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू माइनस में हाइट ऑफ द लड़का जो है वो है आर क्यू। ए एस और आर क्यू बराबर होंगे माइनस में आर क्यू। इसका मतलब 30 माइनस 1.5 मीटर वो है, तो 28.5 मीटर रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट आ गई लड़के के अलावा। क्या ये बात ठीक है, समझ में आ चुकी है? तो बस ट्राइंगल पी ए आर को उठा लेते हैं और समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी ए आर आपके पास पी आर डिवाइडेड बाय ए आर करना पड़ेगा। पी आर डिवाइडेड बाय ए आर, एंगल क्या बन रहा है सर? एंगल बन रहा है वहां पर 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, कई क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं। तो यह आ गया आंसर 228.5 डिवाइडेड बाय ए आर इक्वल्स टू 1/√3। तो ए आर इक्वल्स टू 28.5√3। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये बात क्लियर है। दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी बी आर। पी आर के बाद पी बी आर, ठीक है जी। पी बी आर, इसमें भी क्या होगा? इसमें होगा सर पी आर अपॉन में बी आर इक्वल्स टू 10-60 डिग्री। तो ये आ गया 28.5 अपॉन में बी आर इक्वल्स टू √3। तो बी आर इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आपके पास ए आर और बी आर, ए आर और बी आर दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो बस ए आर जो है उसमें से बी आर हटा देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट।
तो ए बी, हमें तो एस टी की वैल्यू निकाल, तो एस टी इक्वल्स टू ए बी। ये आपने देख लिया उससे कहाँ से कहाँ वॉक करा। तो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी या एस टी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए आर माइनस बी आर। तो एस टी या ए बी कुछ भी समझ लो, एक ही बात है। डिस्टेंस तो ए बी को मान सकते हैं या एस टी को भी मान सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, ये आ गया ए बी या एस टी इक्वल्स टू, ए आर की वैल्यू हमने निकाली थी 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 माइनस बी आर की वैल्यू हमने निकाली थी 28.5 अपॉन में रूट 3। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 28.5 डिवाइडेड बाय में रूट 3, एलसीएम जो आया था। फाइनली इसको कॉमन निकालेंगे, 28.5 बचेगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3। ये आ गया 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 और ये आ गया 57 अपॉन में रूट 3 मीटर। ए बी की वैल्यू निकल चुकी है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है वो है रूट 3। तो फाइनली ये होगा 57 डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अपॉन में रूट 3। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो ये आ गया 57 रूट 3 अपॉन में 3, तो 3 से कट जाएगा, ये आ गया 19। फाइनली ये बच जाएगा 19 रूट 3। दिस इज व्हाट, दिस इज ए बी और एस टी, बोथ आर द सेम थिंग। तो बस ये निकल आ गया इसकी यूनिट मीटर में। हेंस सो ही वॉक्ड, क्योंकि उसका नाम नहीं है तो हम उसको बॉय ही बोल रहा हूँ। तो बॉय वॉक्ड 19 रूट 3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, क्लियर है। तो बस ये ही आंसर है, करेक्ट। तो बस इसका बेसिक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है इसकी फिगर से। अगर आपकी फिगर सही बन जाती है क्वेश्चन के हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।